नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। आप लोगों को मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं और आप लोगों के सजेशंस भी बहुत आते हैं। दोस्तों, आज का कुछ किसी ने ऐसा पूछा है कि बॉबी फिल्म करने के बाद प्राण साहब ने आर.के. स्टूडियो में आर.के. की कोई भी फिल्म क्यों नहीं की, क्योंकि उनका और राज कपूर साहब का तो बहुत अच्छा संबंध था। बहुत अच्छी उनकी बहुत सी फिल्मों में काम किया था, जिस देश में गंगा बहती है और भी बहुत सी फिल्में की थी। लेकिन बॉबी करने के बाद उन्होंने क्यों छोड़ दिया, क्यों उन्होंने काम नहीं किया उनके साथ, वो भी एक बात है। तो दोस्तों, इसके लिए अब मैं आज आपको सबको बताऊंगा। लेकिन नए दोस्तों को मैं कहूँगा, अगर आप नए हो तो मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा, आपको मेरी हर इंटीमेशन मिलती रहेगी, हर वीडियो की इंटीमेशन मिलती रहेगी और ऐसे ही मज़ेदार किस्से आप सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो ये कुछ बात बॉबी फिल्म जब रिलीज़ हुई थी उसकी बात थी। जब राज कपूर साहब ने मेरे नाम जोकर बनाई थी तो बहुत कर्जे में डूब गए थे। उन्होंने स्टूडियो भी कर्जे पे रख दिया था और उनकी वाइफ के गहने जो भी थे वो भी गिरवी रख दिए थे और बहुत कर्जे में डूब गए थे, क्योंकि वो बड़ी फिल्म थी उनकी और 4 घंटे की फिल्म थी। इंटरवल 2 होते थे। उस फिल्म के बारे में भी कुछ बताऊंगा। वो उनकी एकदम दिल से बनाने वाली फिल्म थी, लेकिन हमारे यहाँ शायद ये टाइम से बहुत पहले बन गई थी और पब्लिक समझ नहीं पाई थी। तो दोस्तों, उसमें उनको बहुत लॉस गया, बहुत, यानी सब कुछ गिरवी रख दिया था। तो अब ये कैसे निभाया जाए। तब उन्होंने सोचा कि एक यंग लड़कों के, यंग जनरेशन के लिए फ़िल्म बनाई जाए, जिसका नाम रखा बॉबी। तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने अप्रोच किया उस वक्त के बहुत ही मशहूर और फेमस और सुपरस्टार राजेश खन्ना जी को। राजेश खन्ना जी व्यस्तता के कारण कुछ कर नहीं पाए और या तो फिर ज़्यादा उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। राज कपूर जी वो उतने में कर नहीं पाते थे। राज कपूर जी को लग रहा था कि ये ज़्यादा फ़ी है, क्योंकि बहुत ही कर्जे में डूबे हुए थे। तब उन्होंने जाने अनजाने या तो फिर नहीं मानते हुए भी अपने बेटे को, ऋषि कपूर को ले लिया उन्होंने फिल्म में, और नई लड़की डिम्पल कापड़िया को ले लिया और डिम्पल कापड़िया के साथ उन्होंने शूट की। डिम्पल कापड़िया और ऋषि कपूर जी ये फिल्म में आ गए। उसके बाद शुरू हुई उनके फादर या तो जो भी फैमिली मेम्बर्स उसके बारे में ये करने के लिए। तो डिम्पल के पिताजी बने थे, ऋषि कपूर के फादर बने थे प्राण साहब। प्राण साहब ने सिर्फ 1 रुपया लेके फिल्म साइन की थी। उन्होंने कहा, जब फिल्म चल जाए तो मुझे दे देना पैसे जो भी। और वो फिल्म हुई, बहुत सुपर हिट रही, गाने बहुत सुपर हिट रहे, बहुत फिल्म चली, बहुत अच्छी चली और यंग लड़कों, यंग जो भी थे, उनको तो एकदम पागल सा कर दिया। हर के मुंह पे बॉबी 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 चल रहा था, क्योंकि उनमें जो ऋषि कपूर, ये जो दोनों की जो एक्टिंग थी बहुत ही प्यारी थी और यंग लड़कों के दिल को छू जाती थी। तो राज कपूर का दाव सफल रहा, फिल्म बहुत अच्छी चली। लेकिन उसके बाद प्राण साहब जब मिले राज कपूर जी से, तो राज कपूर जी ने उनको 1 लाख रुपए का चेक साइन करके दे दिया। 1 लाख रुपए तो साइन करके दे दिया। तो उस वक्त के प्राण साहब तो सबसे ज़्यादा महंगे कलाकार थे और सबसे ज़्यादा लेते थे। हीरो से भी ज़्यादा वो कमाते थे, हीरो से भी ज़्यादा पैसे लेते थे, फ़ीस उनकी ज़्यादा थी। तो उन्हें बुरा लगा कि मैंने फ्री में फ़िल्म तो कर ली, लेकिन इतना अमाउंट तो मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, जबकि फ़िल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। हाँ, तो दोस्तों, मैं ये कहना भूल गया था, प्रेमनाथ जी वो डिम्पल के फादर का कैरेक्टर किया था और वो मच्छी मार का कैरेक्टर था। वो एकदम भोले भाले कैरेक्टर था। आपने फ़िल्म तो देखी होगी, बहुत प्यारी सी फिल्म थी। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात। राज कपूर जी ने जब उनको 1 लाख रुपए का चेक दिया तो उन्होंने लिया नहीं। वो उनकी बायोग्राफी में उन्होंने लिखा है कि 1 लाख रुपए का चेक मुझे गवारा नहीं था, क्योंकि उस वक्त मैं इतनी फ़ीस लेता था और वो राज कपूर जी की वजह से मैंने 1 रुपये में फ़िल्म साइन की थी। लेकिन उनसे ये भी बात हुई थी कि फ़िल्म जब रिलीज़ हो जाएगी, अच्छी चलेगी, तो मैं अपनी फ़ीस ले लूँगा। तो दोस्तों, उसके बाद मनमुटाव हो गया उन दोनों के बीच में। राज कपूर जी उनसे मिले, लेकिन इन्होंने कुछ बताया नहीं। 1 लाख रुपए का चेक वापस कर दिया, इन्होंने लिया ही नहीं।
उसके बाद जब प्राण ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि ये मुझे कुछ ना गंवारा था, क्योंकि 1 लाख रुपये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त मैं 5-5 10-10 लाख लेता था और आशा भी यही थी कि यही मुझे देंगे। लेकिन उन्होंने मन बना लिया था कि इसके बाद मैं राज कपूर जी के साथ कोई फ़िल्म नहीं करूँगा, और उसके बाद उन्हें बहुत सी ऑफ़र गई राज कपूर जी से, लेकिन उन्होंने कोई भी फ़िल्म नहीं की, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो कलाकार है उनको उनकी फ़ीस तो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, उन्होंने काम कर लिया था फ्री में, 1 रुपये में काम किया था, लेकिन जब ये कमा रहे थे तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है, राज कपूर जी का भी फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें अमाउंट देनी चाहिए। प्रेमनाथ जी तो ठीक है, इनके रिलेशन में थे, वो कैसे भी मान गए। डिम्पल नए-नए थे, ऋषि कपूर भी अपने घर के ही थे, तो उनकी फ़ीस में हो गए, लेकिन प्राण साहब का दिल टूट गया। उसके बाद कोई भी फ़िल्म उन्होंने राज कपूर जी से की नहीं, उनके साथ कोई भी फ़िल्में नहीं की। दोस्तों, ये उन्होंने अपनी बायोग्राफ़ी में लिखा है। तो दोस्तों, उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ने मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा। उनके बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा है, राज साहब के बारे में भी लिखा है। दोस्तों, यही कहानी थी, यही एक रोचक बात थी। बहुतों को पता नहीं होगा, आपको कैसा लगा ये ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप दूसरों को भेजिएगा। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नई चैनल अगर आप नए हो तो मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, ये ऐसी ही कुछ अनकही बातें, अनसुनी बातें मैं आपको बताते रहूँगा। शायद आपको ये पता नहीं होगा, तो आपको कैसा लगा है ज़रूर लिखिएगा, नरेशन में ज़रूर लिखिएगा, और आपको क्या देखना है वो भी लिखिएगा। दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों, पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोज़ में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।